ओके नाइस। तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 फॉर द टॉपिक 1, राइट, विच इज डोमेन. ओके, so this is our question number 4. Nice. So see, in these questions what they are asking, like let the domain of this function, this is the functions which is equal to this, and the domain for this is this. Okay, so domain जो निकलेगा वो ऐसे ही निकलेगा, मतलब या तो ओपन ब्रैकेट रहेगा ऐसे, या क्लोज ब्रैकेट, या क्लोज 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 ओपन ओपन क्लोज, ऐसा ही रहेगा कुछ कुछ. ठीक है, हाँ. तो ये डोमेन है. देन द वैल्यू ऑफ दिस इज इक्वल टू व्हाट. सो पहली चीज, अगर मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है तो मुझे ये लिमिट पता करना होगा ए और बी, तभी तो मैं कर सकता हूँ ना इसको सॉल्व. तो ए और बी कहाँ से मुझे पता चलेगा, वो चलेगा यहाँ से. और ये क्या है, ये एक्चुअली इसका डोमेन है. इसका मतलब है कि पहले मुझे इसका डोमेन निकालना है, ये डोमेन यहाँ से मैच करना है, ए और बी पता चल जाएगा, ये ए और बी फिर मुझे यहाँ पे यूज करना है, और यहाँ से आंसर आएगा मेरा, फिर वो यहाँ डालना है. क्लियर है? ओके. तो अब जो है ये क्वेश्चंस मैं वीडियो सॉल्यूशन डाल दूंगा इसका. ठीक है, इसमें कॉन्सेप्ट ये आता है. देखो यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट है, जस्ट वेट अ सेकेंड. ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे दो चीज जो जैसे यहाँ पे बोला, कि अगर कोई भी चीज, फॉर एग्जांपल तुम्हारे पास है लॉग ऑफ लॉग ऑफ, हाँ, या वेट y इक्वल टू लॉग ऑफ x. तो यहाँ पे क्या होगा, इसका जो डोमेन हम करेंगे, ऐसा करेंगे कि भैया, हाँ, इसका ये होगा कि जो x है वो हमेशा ग्रेटर देन 0 रहेगा. ठीक है, हाँ. दूसरी बात, कि अगर तुम्हारे पास, मान के चलो कि लॉग ऑफ, ठीक है, लॉग ऑफ, हाँ, लॉग ऑफ यहाँ पे 3 है कुछ भी, और यहाँ पे कुछ भी तुम्हारे पास दे रखा है, लेट से एक्स दे रखा है ग्रेटर देन एन कुछ भी. ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि ये x ग्रेटर देन हो जाएगा. ये जो भी रहेगा ना, यहाँ पे बेस इसको बोलते हैं, लॉग की पावर बेस. ठीक है, लॉग बेस कितना है, 3. तो ये 3 रहेगा इधर, और ये जो यहाँ पे है इक्वल टू, ये पावर में आ जाएगा ऐसे. समझ में आया? तो ये कॉन्सेप्ट है, दो कॉन्सेप्ट. एक कॉन्सेप्ट ये हो गया, ठीक है, और एक कॉन्सेप्ट आपका ये हो गया. तो ये दोनों जो है अपन शॉर्ट नोट्स में डालेंगे. ठीक है, अब ये दोनों कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज होगा. तो इस क्वेश्चन को जैसे देखोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा सब चीज़. ठीक है, ये क्वेश्चन का डाल दूंगा तो ये पूरी चीज़ क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा फर्स्ट टाइम. ठीक है, क्योंकि ये लॉग हो गया, और इस पूरे को एक बड़ा सा एक्स मान लो, पूरे को बड़ा सा एक्स. तो ये पूरी चीज़ जो है ये क्या हो जाएगी, ये पूरी चीज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी. यस. अब इस चीज़ को, अब देखो ये लॉग हो गया, अब ये छोटी लॉग 3 और ये पूरी चीज़, इसको पूरा एक्स मान लो. तो ये पूरी चीज़ जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, हाँ, यहाँ पे देखो ये क्या है मेरा लॉग. अब यहाँ पे ग्रेटर देन 0 है, यहाँ पे मैंने अभी, यहाँ पे क्या बता दिया, यहाँ पे एन एन लिया था मैंने एन, और यहाँ पे एन की जगह पे क्या है, 0 है. तो ये 5 की पावर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा. देखो इन्होंने किया है 5 की पावर 0 किया है ना, इधर ले जा करके. तो भाई किसी पे भी पावर 0 करते तो 1 होता है, तो ये 1 हो गया. अब फिर ये आ गया, अब ये 3 इधर जाएगा, 3 की पावर 1 हो जाएगा, और ये पूरा इधर बच जाएगा. देख रहे हो, यहाँ पे देखो, हो गया ना. कहाँ पे है भाई, हाँ, देखो ये हो गया 3 की पावर, हाँ ये हो गया. अब इसको 3 को राइट साइड में सबको 0 करना है, तो इधर -3 किया, तो इधर भी -3 कर दिया. आंसर हमारा यहाँ पे, नहीं, हाँ, -3 करना है, राइट. तो इधर क्या, -77 है, और -3 होगा तो -80 हो जाएगा. अब ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, दोनों को सॉल्व किया, दो रूट्स आ गया. तो 8 और 10, 8 और 10, तो 8 की जगह पे ए हो जाएगा, और यहाँ पे 10, तो ए भी पता चल गया. अब ए बी को यहाँ पे रख दिया. अब इन्होंने बोला था कि एक कॉन्सेप्ट हमने बताया ये वाला, ये भी नोट करना कि एफ ऑफ एक्स डी एक्स अगर ए टू बी है, तो यहाँ पे एक्स को किससे रिप्लेस करेंगे, ए प्लस बी माइनस एक्स. तो एक्स को किससे रिप्लेस करना है, ए प्लस बी माइनस एक्स. तो ए हमारा ये, बी है, और माइनस एक्स. तो एक्स की जगह पे
ए प्लस बी माइनस एक्स, ए प्लस बी क्या होगा 10 18 और माइनस एक्स, ठीक है। इधर भी रखोगे और इधर यहाँ पे जो एक्स है इस एक्स की जगह क्या रखोगे, ए प्लस बी मतलब 18 और माइनस एक्स। तो ये क्या होगा तुम्हारा, देखो ये जो हो जाएगा तुम्हारा, ये 18 माइनस है, यहाँ पे माइनस है और 18 माइनस एक्स है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 18 बन जाएगा और माइनस माइनस प्लस एक्स बन जाएगा। तो प्लस 18 माइनस 18 कैंसिल हो जाएगा। नहीं समझ आ रहा है, देखो ये देखना अच्छे से, देखो 18 माइनस एक्स है, ठीक है। अब 18 है और माइनस है और एक्स की जगह भी क्या रखोगे, ए प्लस बी मतलब 18, ए प्लस बी माइनस एक्स ये। तो देखो ये क्या होगा 18 और ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई दो, माइनस 18 और माइनस माइनस प्लस एक्स, तो ये और ये कैंसिल हो गया, एक्स सिर्फ नहीं बचा क्या, हाँ भाई। तो वही तो क्या है इन्होंने, साइन क्यूब एक्स। तो इसको मान लो इक्वेशन फर्स्ट, इसको इक्वेशन टू, यहाँ पे आई आई बोल लेना है इन दोनों को, और दोनों को ऐड कर दोगे तो दोनों को ऐड करोगे तो बाकी क्वेश्चन में समझ में आ ही गया है, बहुत ईजी तरीके से बता दिया। दोनों कट हो गया, वन आता है और वन का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है, एक्स होता है, और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे, यहाँ से तुम्हें आई की वैल्यू मिल जाएगी। ये पूरा जो तुमने सॉल्व किया इसका आंसर माना जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर जो पूरा जो तुमने सॉल्व किया ये पूरी चीज़, इसका आंसर क्या हो जाएगा, वन इज योर करेक्ट आंसर। समझ में आया, तो बस यही है, ठीक है। इसको हमने आइडेंटिटी मान लिया था ना शुरू में, आई, और फिर हमने फाइनली आई निकाल लिया, कितना वन, तुम्हारा वन आंसर आया था, ठीक है। समझ में आया, तो ये हो गया फोर्थ क्वेश्चन। कितना ईजी था देख लो, लेकिन इसमें कॉन्सेप्ट तुमने नया चीज़ सीखा है, लॉग वाला चीज़ सीखा तुमने, ये फिर ये सीखा, फिर तुमने यहाँ पे एक इंटीग्रेशन वाला फॉर्मूला सीखा, ठीक है। तो ऐसे, ठीक है ना, समझ में आया। चलो भाई फिर हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का नेक्स्ट, भाई चलो।